वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 29 अक्टूबर सन 2021 और दिन है शुक्रवार। अपने वीडियो कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम आज श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंद के अध्याय 21वें से दशम स्कंद के प्रथम अध्याय तक की कथा सुनाएंगे। तो श्री हरि नाम के साथ हम अब कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 21वें अध्याय में भरत वंश का वर्णन किया है। 22वें अध्याय में सुखदेव जी ने पांचाल और कुरु वंश के वंशजों का विस्तार से वर्णन किया है। यह भी बताया है कि उन्हीं के अंश में यानी तुम परीक्षित, तुम अंतिम राजा हो। तुम्हारे 4 पुत्र हैं, और जब तक्षक नाग तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारा पुत्र जन्मेजय क्रोध में आकर के सर्प यज्ञ करेगा, जिससे वो सर्पों का नाश कर देगा। इसी में आगे यदु और विदर्भ वंश का भी वर्णन किया गया है। इसी के साथ नवम स्कंद की कथा समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि वे यदु वंश में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में भी कुछ बताएं। इस पर सुखदेव जी ने बताया कि दैत्यों ने राजाओं के वेश में पृथ्वी पर बहुत अत्याचार मचा रखा था। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उसने उनको अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर और अन्य देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए। जब वे समाधि में लग गए तो उनको कुछ आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें उनको ये बताया भगवान ने कि पृथ्वी के दुख से वो वाकिफ हैं भगवान, और उन्होंने कहा कि वे यदुकुल में जन्म लेंगे। और उन्होंने सभी देवी देवताओं को आदेश दिया कि तुम सब लोग जाकर के यदुकुल में जन्म लो, और जब तक मेरे जन्म के बाद से लेकर जब तक मैं वहाँ से ना वापस आऊँ, जब तक तुम लोग वहीं रहो। वे वसुदेव के घर में जन्म लेंगे, ये भी उन्होंने बताया। भगवान के जन्म लेने के पहले उनके ही अंश के रूप में उनके बड़े भाई बलराम और योग माया के रूप में उनकी बहन जन्म लेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। सुखदेव जी ने आगे बताया कि एक यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरा में रहकर के यदुवंशियों के आधिपत्य वाली धरती पर राज्य करते थे। शूरसेन के पुत्र वासुदेव जी अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी को लेकर रथ पर सवार होकर के अपने घर वापस जा रहे थे। देवकी का चचेरा भाई था कंस। वो स्वयं रथ को हाँक रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, जिस बहन को तो इतने प्यार के साथ विदा करने के लिए जा रहा है, उसी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इस पर कंस दुष्ट तो था ही, क्रोधी भी था। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ा। इस पर जो उसके पति वसुदेव थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये तो एक तो स्त्री है और अभी तो तुमको इससे तो कोई नुकसान होगा नहीं, तुमको तो इसकी संतानों से है। जब इसके संतान होगी मैं तुमको दे दूंगा, तुमको उसे जो करना है कर लेना। इससे कंस जो था संतुष्ट हो गया। कंस ने उनको जाने दिया। जब उसकी पहली संतान हुई तो वसुदेव उस संतान को लेकर के कंस के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो मैंने अपने वचनों को पूरा किया, ये मेरा पहला पुत्र है, तुम इसको ले लो। इस पर कंस उनकी विश्वसनीयता पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि देखो ऐसा है कि जो आकाशवाणी हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो तुम्हारा 8वां पुत्र होगा वो मेरे लिए मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए जब तुम 8वां पुत्र हो तब तुम उसको लेकर के यहाँ पर आना। तो इसके बाद वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के वहां से चले आए। लेकिन इसके बाद ही थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद नारद जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुमको ये बात नहीं पता है कि ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब नंदगांव में यदुवंशियों के यहाँ पैदा हुए हैं और वे सब लोग तुम्हें मारने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर
भगवान का भी जन्म होगा और तुमको मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए तुम अपना समझ लो तुम्हें क्या करना है। जब से कंस को ये बताया कि ये जो यदुवंशी हैं और ये जो नंदवंशी हैं ये हमको मारने की तैयारी कर रहे हैं, तब से वो उनकी आंखों में खटकने लगे और वो उनको से दुश्मनी मानने लगा। तो आज तक का जो वीडियो है उसमें हम यहीं तक की कथा देते हैं, सुनाते हैं आपको और यहीं पर कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।